Hello बच्चों, let's see the question. The question is milk secreted from the cells of alveoli of mammary lobes reaches nipple through lactiferous duct, mammary tubules and mammary ampulla in the following order. ठीक है, ये क्या बोल रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कि मेमोरी डक्ट्स के अंदर क्या होता है बेटा, जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है. ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मदर का मिल्क कंज्यूम करता है. ठीक है, तो अब मेमोरी ग्लैंड का अगर हम सेक्शनल व्यू देखें ना तो उसके अंदर हमें बहुत सारी ट्यूब्स एंड डक्ट्स दिखेंगे. ठीक है, तो उनका हमें मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड वे में बताना है हमें कि पहले कौन सी डक्ट के अंदर आएगा मिल्क, फिर कौन सी ट्यूब के अंदर आएगा, तो सारा कुछ हमें ये बताना है. ठीक है, तो इन्होंने ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है. ठीक है, जैसे लैक्टिफेरस डक्ट के लिए इन्होंने क्या दे दिया, शॉर्ट फॉर्म एल दे दिया. मेमोरी डक्ट के लिए इन्होंने दे दिया एम शॉर्ट फॉर्म. मेमोरी ट्यूब्यूल के लिए दे दिया टी शॉर्ट फॉर्म एंड मेमोरी एम्पुला के लिए दे दिया ए शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें ना थोड़ा सा सेक्शनल व्यू समझना पड़ेगा. ये मेमोरी ग्लैंड होती है, लाइक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है बेटा, 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये सेक्शनल व्यू की बात हो रही है बेटा, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं. इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स. और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्वियोलाई. ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं. सिंगुलर को हम एल्वियोलस बोलेंगे, प्लूरल एल्वियोलाई. ठीक है, अब ये एल्वियोलाई है ना, ये सिक्रीट करती है मिल्क और यहीं पे स्टोर होता है. एल्वियोलाई के अंदर एक ल्यूमन होता है, उसके अंदर वो मिल्क स्टोर हो जाता है. ठीक है, अब ये एल्वियोलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होती है. ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होके ये सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मर्ज होके एक मेमोरी डक्ट बनाती है. ठीक है, मेमोरी डक्ट. अब ये मेमोरी डक्ट क्या करती है बेटा, ये बहुत सारी डक्ट्स बन जाती है. अब ये सारी डक्ट क्या करती है, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला के अंदर ओपन होती है, मेमोरी एम्पुला के अंदर ओपन होती है. अब ये जो मेमोरी एम्पुला है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेटा लैक्टिफेरस डक्ट्स के साथ, लैक्टिफेरस डक्ट के साथ. ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट से डायरेक्टली सक आउट कर सकता है जो न्यू बॉर्न बेबी है, थ्रू द निपल्स मिल्क को डायरेक्टली सक आउट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो आगे निपल से वो सक आउट कर सकता है. ओके, अब हम क्वेश्चंस में यही बताना है कि हमें नॉर्मल ऑर्डर ही बताना है. तो इन लोगों ने मेमोरी डक्ट के लिए कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज की थी, दैट इज एम. ओके, अब इन्होंने मेमोरी ट्यूब्यूल्स के लिए कौन सी शॉर्ट फॉर्म यूज की थी, दैट इज टी. अब इन्होंने मेमोरी एम्पुला के लिए कौन सी शॉर्ट फॉर्म की थी, दैट इज ए. लैक्टिफेरस डक्ट के लिए की थी एल. तो सबसे पहले आएगा बेटा टी, मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगा, फिर आएगा मेमोरी डक्ट में, फिर आएगा मेमोरी एम्पुला में और फिर आएगा लैक्टिफेरस डक्ट में. तो टी एम ए एल ये कौन से ऑप्शन में है बेटा, दैट इज ऑप्शन ए. So option A is the correct option. Thank you बच्चों and all the very best.